9 मई को हर साल की तरह रूस मॉस्को में विजय दिवस मनाने वाला है, लेकिन इस बार यह तारीख अलग है क्योंकि 6 दिन पहले ही पुतिन हाइपर एक्टिव हैं ताकि 9 मई को जश्न किसी टीस के साथ न मना जाए, क्योंकि व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ये वो नाम है जो पिछले 69 दिनों में रूस का सबसे ज्यादा चुभरा नाम है। ऐसे में विक्ट्री डे यानी 9 मई से पहले पुतिन कुछ बड़ा कर सकते हैं। पुतिन क्या करेंगे, सवाल और भी बड़ा हो गया है। कई थ्योरी, कई दावे सामने आ रहे हैं जो विध्वंसक हैं। उनहत्तर दिनों की जंग के बाद भी यूक्रेन धधक रहा। रशियन टैंक तबाही मचा रहे हैं। आसमान से बारूदी बारिश हो रही है। दुनिया पहले दिन से इसे रूस का यूक्रेन पर हमला बता रही है। सुपर पावर कंट्रीज इसे 21वीं सदी की एक बड़ी जंग बता रहे हैं। लेकिन एक सवाल बार बार रूस के राष्ट्रपति पुतिन को परेशान कर रहा है, और वो ये कि क्या 9 मई को बरसों पुरानी जीत का ही जश्न मनेगा या जश्न का जोश डबल होगा, यानी यूक्रेन पर भी तब तक फतेह मिल चुकी होगी या नहीं। रूस पर बरस रही इस बेहिसाब आग के पीछे इसी 9 मई की डेडलाइन प्रेशर है कि यूक्रेन को रूस के इस पावर का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन रूस ने अभी तक इसे युद्ध का नाम नहीं दिया है। रूस इसे यूक्रेन के खिलाफ स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन का नाम देता रहा है, लेकिन अब पुतिन यूक्रेन के खिलाफ अपने सैन्य अभियान को औपचारिक तौर पर जंग का नाम देने जा रहे हैं। अमेरिकी न्यूज नेटवर्क CNN का दावा है कि रूस यूक्रेन के खिलाफ जारी मुहिम को अगले हफ्ते युद्ध घोषित कर देगा। CNN ने यह दावा ब्रिटेन के एक पूर्व बड़े आर्मी अफसर के हवाले से किया है। ब्रिटेन के रक्षा सचिव बेन वेलेस ने भी खुलासा किया है कि रूस यूक्रेन में बड़ी संख्या में सेना उतारेगा और 9 मई ही वो तारीख होगी जब रूस दुनिया के सामने युद्ध का औपचारिक ऐलान कर देगा। CNN की रिपोर्ट में आशंका जताई गई है कि 9 मई को यूक्रेन के खिलाफ युद्ध की औपचारिक घोषणा रूसी सेना और आम रशियन को नए सिरे से जंग के लिए भड़का सकती है। तस्वीर क्लियर है कि पुतिन को किसी भी कीमत पर यूक्रेन में 9 मई को कुछ बड़ा करना है। ऐसे में डेली एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक यूरोपीय संघ के एक बड़े अधिकारी के हवाले से बताया गया है कि पुतिन ने अब युद्ध का कंट्रोल बटन सीधे अपने हाथ में ले लिया है। पुतिन हताश रूसी सेना में जोश भरने की कोशिश कर रहे हैं। रिपोर्ट है कि प्रेसिडेंट ने रूसी सेना के जनरलों को 9 मई की डेडलाइन देते हुए करो या मरो का आदेश दे दिया है। ज़ेलेंस्की की जन्मभूमि क्रीवी रीह शहर पर कब्जे का भी फरमान जारी कर दिया गया है। पुतिन की निगाह ज़ेलेंस्की के जन्म स्थान क्रीवी रीह शहर पर क्यों है, इसे भी आपको बता देते। ज़ेलेंस्की का जन्म स्थान क्रीवी रीह शहर क्षेत्रफल के हिसाब से यूक्रेन का दूसरा सबसे बड़ा शहर माना जाता है। इस शहर की लगभग 10 लाख की आबादी है। माना जा रहा है कि अगर रूस इस पर कब्जा कर लेता है तो 9 मई को इसे रूस अपनी बड़ी जीत के तौर पर पेश कर सकता है। पुतिन चाहते हैं कि चाहे बारूद का पूरा स्टॉक ही खाली क्यों न हो, लेकिन जब पुतिन विक्ट्री डे पर सलामी ले तो दुनिया भी एक बार फिर रूस की शक्ति का लोहा मान चुकी हो। मई में डोनबास पर कब्जा कर लेगा रूस, ये अलग अलग चीजें सामने आ रही हैं। ध्यान से देखिए, अब आपको जो बताने जा रहे हैं ये यहां पर ये थॉट है नहीं, ये इंटेलिजेंस इनपुट है। किसका? ऑर्गेनाइजेशन फॉर सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन इन यूरोप के राजदूत, अमेरिकी राजदूत माइकल कारपेंटर की चेतावनी है। मई मध्य तक ईस्ट यूक्रेन के 2 रीजन पर कब्जा कर लेगा रूस। नंबर 1 न्यूयॉर्क टाइम्स ने कहा है। नंबर 2 विश्वसनीय इंटेलिजेंस के आधार पर अमेरिकी डिप्लोमेट ने मॉस्को के प्लान का खुलासा कर दिया है। नेक्स्ट चेंज करें, जो इन्होंने कहा है वो ये है, चेंज करें इसको। रूस का इरादा है कि लुहांस्क और डोनेट्स्क पर कब्जा करके वहां इलेक्शन कराना चाहता है। लुहांस्क डोनेट्स्क के बाद रूस साउथ यूक्रेन के खेरसॉन में भी रेफरेंडम कराएगा, यह भी इंफॉर्मेशन है। अब ध्यान दीजिए, एक और कहानी है, वो कहानी है लुहांस्क के गवर्नर की। चेंज करें, उनके भी थॉट प्रोसेस क्या है। लुहांस्क के गवर्नर सेर्ही गाइदाई, उन्होंने अब तक की सबसे बड़ी चेतावनी दी है। क्या कहा उन्होंने, ध्यान से देखें आप। उनका कहना है कि 9 मई को विक्ट्री डे से पहले रूस लुहांस्क पर कब्जा करना चाहता है। चेंज, उनका यह कहना है कि वहां पर जबरदस्त बम्बार्डमेंट होगा। स्कॉच्ड अर्थ स्ट्रैटेजी बनाई है। क्या इसका मतलब? स्कॉच्ड अर्थ स्ट्रैटेजी मतलब लुहांस्क पर रूस हेवी इक्विपमेंट, MLRS मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम, आर्टिलरी से जबरदस्त हमला करेगा। रूस
अपनी आर्टिलरी और एयर डिफेंस यूनिट को ज़ैपोरिज्जिया, किरवीरी और मिकोलीव में फिर तैनात कर रहा है, यूक्रेन मिलिट्री का कहना है। पिछले कुछ दिनों में रूस ने ज़ैपोरिज्जिया और बर्डियांस्क में जबरदस्त बमबारी भी की है। यह रिपोर्ट किया जा रहा है कि रूसी फौज ने ज़ैपोरिज्जिया के लोगों से उनकी पर्सनल डिटेल मांगी है। कुल मिलाकर हर तरफ ऑल रोड्स लीड टू रोम। वेल, रोम की बात कर रहे हैं, देखते पोप क्या कह रहे हैं यहां पर। पोप की अगर बात की जाए, 9 मई को क्या होगा? पोप फ्रांसिस का दावा है कि विक्ट्री डे यानी 9 मई को युद्ध खत्म हो जाएगा। नंबर 1, इटली के एक अखबार को दिए इंटरव्यू में पोप फ्रांसिस का यह दावा है। पोप ने कहा कि हंगरी के पीएम विक्टर ओरबान ने पुतिन के प्लान के बारे में बताया। रूस के पास ऐसा प्लान है जिसमें 9 मई को सब कुछ खत्म हो जाएगा। बात सिर्फ डोनबास की नहीं, ओडेसा, ब्लैक सी, सब कुछ यूक्रेन से खिंच जाएगा। मैं निराशावादी हूं, लेकिन युद्ध रोकने के लिए हमें कोशिश करनी चाहिए। मैं मॉस्को जाने के लिए तैयार हूं, अब कीव नहीं जा रहा हूं। पोप फ्रांसिस ने यूक्रेन में जारी युद्ध की तुलना रुवांडा नरसंहार से की। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।